हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के 6 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी कि वो हर साल आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं टॉपिक को बताने वाला हूं, ठीक है। और मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि अगर आप इन 6 टॉपिक को पढ़ते हैं आपका 40 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपका आपके हाथ में होता है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं टॉपिक को बताऊंगा जो हर साल आते हैं, ठीक है। जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, कहानी हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में 95 प्लस, ठीक है, 95 प्लस अपॉन 100, यानी कि 100 में से हमें 95 प्लस लेकर आना है। और हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ने 95, 96, 97, 98 तक वो नंबर लेकर आए हैं और ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हैं जो 99 नंबर भी लेकर आए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया हिंदी में रिपीटेड टॉपिक होते हैं, सिर्फ आपको ये 6 टॉपिक पढ़ने से 40 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। वो 6 टॉपिक कौन कौन से होंगे मैं एक एक को विस्तार से डिस्कस करूंगा। सबसे पहला टॉपिक देखिए ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और 6 नंबर टॉपिक ये, ठीक है। सिर्फ इन्हीं 6 टॉपिक को पढ़कर आपका 40 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने फर्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मैंने बताया कि मैं इसमें उन्हीं टॉपिक को बताऊंगा जो हर साल आते हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक मैं नहीं लेकर आया हूं, सिर्फ 6 टॉपिक लेकर आया हूं, सिर्फ मैं आपका इस वीडियो में 40 नंबर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जीवन परिचय। हमारे 12th में जो हमारे लेखक हैं और कवि हैं उनका जीवन परिचय आता है, सभी को पता है, ठीक है। जैसे लेखक का जीवन परिचय आपका आता है 5 नंबर का, कितने नंबर का? 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में कवि का जो जीवन परिचय आता है वो भी 5 नंबर का आता है। तो टोटल 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इन 5 जीवन परिचय को पढ़ लेंगे, ठीक है। वो पांचों जीवन परिचय कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखकों के जीवन परिचय पर, यानी कि लेखक के जीवन परिचय में 12th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। ये आपके हिंदी गद्य में, यानी कि जो आपके लेखक हैं उनमें ये दोनों जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनको पढ़ने से आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में 3 ऑप्शन रहेंगे, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, यानी कि साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं आपको लिखनी होंगी, ठीक है। तो जब भी आप जीवन परिचय याद करें तो उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को याद कर लें, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब आते हैं अपने पद्यांश पर, यानी कि कवियों के जीवन परिचय में 3 कवि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, फिर है महादेवी वर्मा जी, फिर है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ये तीनों कवि का जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेंगे ये आपका 5 नंबर कहीं गया नहीं है। तो 5 + 5 = कितना होगा? 5 + 5 = 10, यानी कि 10 नंबर आपका बिल्कुल आपके हाथ में होता है। अगर आप लोग चाहें तो इसी नंबर को पाकर आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इसी नंबर को आप गंवा सकते हैं, ठीक है। बढ़ा कैसे सकते हैं? आप इन सबके जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, और गंवा कैसे सकते हैं? मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि अब की बार आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉपर बनना है। मैं आपका साथ दे रहा हूं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, फिर आपको क्या टेंशन है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, जब तक मैं हूं आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो जीवन परिचय में आपको ये 5 जीवन परिचय पढ़कर जाना है, 10 नंबर आपका आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। दूसरे टॉपिक को देखते हैं, ये तो हमारा पहला टॉपिक था।
दूसरा टॉपिक देखिए कहानी। ये सब जो हमेशा आते हैं वही मैं बता रहा हूं इसमें, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ 40 नंबर आपका क्लियर कराऊंगा, मैंने पहले बता दिया 100 में से 40, ठीक है। देखिए दूसरा है कहानी। कहानी में क्या क्या आता है, दो कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कहानी, सबसे पहला है पंचलाइट और दूसरी कहानी है बहादुर, ठीक है। अब देखिए इसमें आता क्या है, इसमें हमारा क्या आता है, जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, हमसे उद्देश्य पूछा जाएगा कि इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, और सारांश, ठीक है, और सारांश पूछा जाएगा। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों आपके हाईलाइटेड पॉइंट हैं, यानी कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा क्वेश्चन, देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या पंचलाइट कहानी के सारांश पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ऐसे बहादुर का भी आएगा, बहादुर कहानी के उद्देश्य को बताइए, बहादुर कहानी के सारांश की व्याख्या कीजिए, यानी कि उस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो जो भी कहानी मैंने बताया पंचलाइट और बहादुर, इसका उद्देश्य आएगा कि आखिर ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। दूसरी चीज इसका सारांश आएगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, इसमें कहा क्या गया है, इसका सारांश आप लिखिए विस्तार से कहानी को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर भी 5 नंबर बिल्कुल पक्का रहता है कहानी में, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5 नंबर आप आसानी से इसको इंक्रीज अपना गेन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपका जो कहानी है इसमें पंचलाइट और बहादुर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सारांश और इसका उद्देश्य मैंने दोनों आपको बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, ये भी समझ में आ गया। तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरा टॉपिक है खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य में क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। खंड काव्य क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए यूपी से हैं, ठीक है, यूपी से हैं, तो यूपी वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे हम भी यूपी से हैं, तो यूपी वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनमें खंड काव्य आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मेरे में सर जी रश्मि रथी है, बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे में रश्मि रथी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे सर जी मेरे में त्यागपथी है, जैसे मैं जहां से हूं यहां पर त्यागपथी है, आप जहां से हैं वहां पर क्या है मुझे बताइएगा। क्योंकि देखिए ये जो खंड काव्य होता है ये जिला वाइज होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये अलग रहेगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में अलग रहेगा, यानी कि 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट को एक में कर दिया जाता है। जैसे ज्यादातर त्यागपथी, रश्मि रथी, ठीक है, श्रवण कुमार, ऐसे ऐसे खंड काव्य हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके सिलेबस में कौन सा खंड काव्य है। अगर आपको नहीं पता है आप अपने हिंदी वाले टीचर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा खंड काव्य है, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूं। और हमारे यहां तो है त्यागपथी, ठीक है। तो खंड काव्य में क्या करना है, स्वपठित खंड काव्य, यानी कि जो आप में खंड काव्य है उसको आपको पढ़कर जाना है। यहां पर भी आपका नंबर बिल्कुल क्लियर रहता है, कोई प्रॉब्लम इसमें होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग खंड काव्य पढ़कर जाते हैं, आप लोग अपने जो आप में है उसको आप पढ़ लीजिए, आपका नंबर वो बिल्कुल क्लियर रहता है। यानी कि खंड काव्य का नंबर तो आपके हाथों में होता है, चुटकी बजाते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो कुछ मैं बता रहा हूं इसको सीरियसली लीजिएगा, ऐसा नहीं आराम से बैठे हैं देख रहे हैं नींद आ रही है ये देखिए, ठीक है। तो ये सब काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू बी ए टॉपर, आपको एक टॉपर बनना है। और एक टॉपर को जब तक नींद नहीं आती जब तक वो टॉपर बन नहीं जाता, ठीक है। तो नींद को त्यागिए और आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। ये हो गया। चौथा टॉपिक देखते हैं, तो हमारा तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक आता है संस्कृत गद्यांश। अब देखिए संस्कृत गद्यांश जो हमारा है ये 7 नंबर का आएगा, ठीक है। जो अभी खंड काव्य देखा था हमने वो 5 नंबर का रहेगा, और ये संस्कृत गद्यांश की बात कर लेते हैं। देखिए संस्कृत गद्यांश का मतलब 7 नंबर का आपका ये रहेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए संस्कृत भाषाया महत्वम, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय। अगर आप इन 3 चैप्टर के हिंदी अर्थ को पढ़ लेते हैं, यानी कि इन 3 चैप्टर का अगर आपको हिंदी निकालना आता है तो ये 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाता है, ये आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। ये डायलॉग था। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको हिंदी संस्कृत का गद्यांश पढ़ना है, इन 3 चैप्टर का आप लोग अर्थ पढ़ लीजिए, और आपको पहचानना आना चाहिए कि ये किस चैप्टर का गद्यांश है। 7 नंबर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन तीनों चैप्टर में से क्वेश्चन ना आए, ठीक है, क्योंकि यही 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एक ही सॉल्व करना होगा, तो आप दोनों में से इन चैप्टर में से कोई ना कोई जरूर आएगा।
ये आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो संस्कृत गद्यांश के लिए 7 नंबर आपका यहां पर क्लियर रहता है। तो ये आपका संस्कृत गद्यांश है। 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन 3 चैप्टर को आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 5, ठीक है। अब देखिए टॉपिक नंबर 5, 7 नंबर आपका यहां पर कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लीजिए। ये 7 नंबर आपका बिल्कुल आपके हाथ में है। वो क्या है? संस्कृत पद्यांश। देखिए आपके संस्कृत में श्लोक आते हैं, जैसे गद्यांश हमारा आता है वैसे ही पद्यांश भी आता है। अब पद्यांश में क्या होता है, जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ श्लोक जिसमें दिया गया है। सुभाषित रत्नानी पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पद्यांश यानी कि श्लोक ही दिए गए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, सुभाषित रत्नानी के जितने भी श्लोक हैं उनका हिंदी अर्थ निकालिए। आप अगर उनका हिंदी अर्थ निकाल लिए तो 7 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ये आपके हाथ में होता है, क्योंकि सुभाषित रत्नानी चैप्टर से एक ना एक श्लोक आएगा ही आएगा, गारंटी है, ठीक है। और भी 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक श्लोक दिया गया है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर उसमें है। जैसे सबसे ज्यादा श्लोक तो इसी चैप्टर में है, ये केवल श्लोक वाला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके नीचे श्लोक दे दिया गया है, उसको भी आप जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे जातक कथा आपका हो गया, तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सभी श्लोक को अगर आप पढ़ लेते हैं, पहचान लेंगे, तो आपका 7 नंबर ये वाला ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे, ठीक है, एग्जामिनर दे देगा सही करके। हो गया 5 नंबर टॉपिक। लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, देखिए। अब लास्ट टॉपिक में जो हर साल आता है वो कौन सा है? रस छंद अलंकार, ठीक है। सभी को पता है कि रस छंद अलंकार हमारा हर साल आता है। रस में हमारा आता है 6 नंबर का, टोटली ये हमारा आता है 6 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। अब रस में हमारा क्या रहता है, जैसे हमारा हो गया हास्य रस, ठीक है, वीर रस, सॉरी करुण रस, और एक और हमारा है स्टूडेंट वीर रस। तो इतने रस को अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, रस। और दूसरा चीज क्या है? छंद। छंद में आप लोग पढ़ लीजिए दोहा, सोरठा, कुंडलियां, ठीक है। कौन सा? दोहा, सोरठा, कुंडलियां। तो ये भी आपका नंबर क्लियर रहता है। मैं ये बता रहा हूं कि आपके रस में कौन सा रस इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़कर जाना है, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। छंद में कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़कर जाना है, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अलंकार में आपको पता है यमक, श्लेष, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और भी है संदेह अलंकार, भ्रांतिमान। तो वो सब छोड़िए आप, ये तीनों टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं आपका 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका रस है ये 2 नंबर का आता है, छंद है ये 2 नंबर का आता है, अलंकार है 2 नंबर का आता है। तो 2 + 2 + 2 = कितना होगा? सभी को पता होगा 6 नंबर। तो ये तो आपके हाथ में है ना। रस में आप पढ़ लीजिए हास्य रस, करुण रस, वीर रस। इसको परिभाषा और उदाहरण के साथ पढ़ लीजिए, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा दोहा, सोरठा, कुंडलियां। छंद में आप दोहा, सोरठा, कुंडलियां पढ़ लीजिए, 2 नंबर आपका कहीं जा ही नहीं सकता। तीसरा श्लेष, यमक, उपमा और रूपक, इन अलंकारों को पढ़ लीजिए, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और 6 नंबर आप अगर क्लियर करना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत ज्यादा बच्चों ने उसको देखा है, मिलियन पार, ठीक है। तो रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, आप लोग सर्च करेंगे रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने रस, छंद और अलंकार तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया है। जो मैंने यहां पर बताया इन सबको मैं पढ़ा चुका हूं। तो सिर्फ 20 मिनट का वीडियो देख लेंगे, 6 नंबर आपका कहीं जाएगा ही नहीं। तो क्यों ना हम देख लें, क्योंकि हमें इस बार टॉपर बनना है। तो ये भी आप लोग समझ में आ गया रस छंद अलंकार। तो यही 6 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। यानी कि 6 नंबर का रस छंद अलंकार, 7 नंबर का पद्यांश, 7 नंबर का गद्यांश, खंड काव्य 5 नंबर का, कहानी 5 नंबर का, जीवन परिचय 10 नंबर का। तो देखिए टोटल हमारे कितने नंबर हुए, इसको मैं यहां पर नंबरिंग कर लेता हूं। देखिए 10 नंबर का जीवन परिचय,
और उसके बाद में 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, 7 नंबर का हमारा हो गया गद्यांश, 7 नंबर का पद्यांश और 6 नंबर का रस छंद अलंकार। देखिए 10, 5, 15, 5, 20, 27, 34 और 34, 6, 40, ये 40 नंबर आपके हाथ में रहता है। मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये 40 नंबर आप चुटकियों में हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। यानी कि स्मार्ट वर्क का मतलब वो टॉपिक ढूंढिए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, वही आपको साथ देंगे, वही आपको टॉपर बनाएंगे। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे 6 टॉपिक हैं जिनको पढ़ने से हमारा 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? क्या इसी तरह का वीडियो आप किसी और सब्जेक्ट पर भी चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।